जैसे कि आप सभी पेंशनर्स को पता है कि 25 फरवरी को एमसी सिंगला के सुनवाई में सबसे पहले नंबर पर लगा है। तो आपको एक और चीज की चिंता थी कि आईबीए और गवर्नमेंट की ओर से एमसी सिंगला केस में जो 3 सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग कैलकुलेशन मांगी है वो सबमिट अभी तक नहीं हुई थी, तो वो फाइनली सबमिट हो चुकी है। जिसमें क्या क्या कैलकुलेशन इन्होंने सबमिट किए पूरी डिटेल्स इस वीडियो में डिकोड करेंगे। साथ ही में मैं आपको कैसे वो लोग यहाँ पे कोर्ट को गुमराह करना चाहते हैं उसके पीछे का भी कारण यहाँ पे बताऊंगा। साथ ही में 25 तारीख को सुनवाई नहीं होगी ऐसा भी कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि जो आपके रिस्पोंडेंट के वकील है जो वो यहाँ पे लीव लेने वाले हैं, ऐसी कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है। तो उसका क्या यहाँ पे पूरी डिटेल्स है वो भी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं एमसी सिंगला केस जो आपका सुनवाई होगी उसकी डिटेल्स दे देता हूं। तो एमसी सिंगला केस दो आपके विक्रमनाथ और जो संदीप मेहता है कोर्ट नंबर 2 में 25 फरवरी को आपका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसमें फाइनल हियरिंग यहाँ पे करेंगे, रेगुलर हियरिंग करेंगे, जो आपका फाइनल वर्डिक्ट भी आ सकता है अगर पूरी तरह से इस पर सुनवाई डिटेल में हो जाती है दोनों पार्टीज की तरफ से। तो और ये आपका एमसी सिंगला केस 101 नंबर मतलब पहले नंबर पर लगा है और 10:30 बजे से जो आपकी सुनवाई है वो होगी। हमारी ओर से सन्नी चौधरी जी यहाँ पे वकील रहेंगे जो सारी चीजें अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी ये सुनवाई क्यों नहीं हो सकती और क्यों होगी। तो आपके एक जो वकील है सामने की पार्टी की ओर से आईबीए गवर्नमेंट की ओर से वो इन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं 25 तारीख को अवेलेबल नहीं होऊंगा, लेकिन बहुत सारे मल्टीपल लॉयर्स होते हैं उनकी तरफ से भी। तो आप यहाँ पे चिंता मत कीजिए क्योंकि ये सुनवाई जो आपकी है वो 1 नंबर पर आई है, मामला सुना जाएगा जिसमें उनकी ओर से वो नहीं तो दूसरे जो वकील है वो प्रेजेंट रहेंगे और वो सारी चीजें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे। और इन्होंने अपना जो कैलकुलेशन भी सबमिट कर दिया है जिसकी डिटेल्स में यहाँ पे आगे दिखाता हूं। तो वो लोग भी अब यहाँ पे सुनवाई में आएंगे, जरूर आएंगे। तो सुनवाई आपकी 25 फरवरी को होगी। पूरी तरह से डॉक्यूमेंट दोनों तरफ के सबमिट हो चुके हैं तो वेरीफाई कोर्ट करेगा, उसके बाद फाइनल फैसला भी दे सकता है। बहुत अच्छे चांसेस आपके लिए हो सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं जो कैलकुलेशन मांगे थे और क्या गवर्नमेंट और आईबीए ने कौन से कैलकुलेशन यहाँ पे कोर्ट में सबमिट किए वो डिटेल्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो 5 फरवरी को सुनवाई हुई थी उसमें जो आपका ऑर्डर पास हुआ था क्या क्या यहाँ पे चीजें मांगी गई थी। तो आपके मिस्टर मनीष सिंघवी और ध्रुव मेहता जो आपके थे उन लोगों के बीच यहाँ पे आर्गुमेंट हुई थी और जस्टिस ने यहाँ पे 3 कैलकुलेशन यहाँ पे कोर्ट में अब अगली जो डेट फिक्स की थी 18 फरवरी को, तब 3 जजेस की बैच हुई थी तो सुनवाई नहीं हो पाई थी जो अब 25 को होगी। तो 3 यहाँ पे कैलकुलेशन है वो अलग अलग मांगी गई थी। उसमें क्या था, सबसे पहला देखिए पेंशन कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय हु रिटायर्ड 1/1/1986 बट बिफोर 31 अक्टूबर 1987 विथ ईयर वाइज कैलकुलेशन अप टू डेट, मतलब सबसे पहले अप टू डेट यहाँ पे इस पीरियड का आपका ईयर वाइज कैलकुलेशन मांगा था। दूसरा पेंशन कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय बैंक हु रिटायर 1 नवंबर 1986 टू 28 फरवरी 2003 विद द सेम एज मेंशन अबव, मतलब इनका भी ईयर वाइज कैलकुलेशन। और तीसरा पेंशन कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय हु रिटायर 1 मार्च 2003 विद द सेम डिटेल्स प्रोवाइड अबव, मतलब इनका भी ईयर वाइज जो आपका है 1 मार्च 2003 के बाद जितने भी रिटायर हुए हैं इन तीनों की साफ साफ जो कैलकुलेशन है वो मांगी थी। और आपका जो कोर्ट ने कहा था जब भी नेक्स्ट हियरिंग होगी तब आप ये सारे जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में प्रेजेंट कर देंगे। तो हमारे जो 16 फरवरी को हमारे पीके मनोहर जी थे हमारी तरफ से एमसी सिंगला की तरफ से, उन्होंने अपनी जो कैलकुलेशन है एमसी सिंगला की ओर से वो सबमिट कर दी थी। और 19 तारीख को आईबीए है गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपनी जो कैलकुलेशन सबमिट की है उसकी कॉपी में आपके साथ यहाँ पे लेके आया हूं कि क्या क्या इन्होंने सबमिट किया है वो दिखाता हूं और इसमें क्या जोल है वो भी इस वीडियो में पूरी तरह से देखेंगे। तो देखिए इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो आपके ये एमसी सिंगला केस है यूनियन ऑफ अदर्स है उसमें जो आपकी चीज है वो सबमिट की गई है और इसका नंबर भी आप जो केस का है वो देख सकते हैं। पेटिशनर और रिस्पोंडेंट का नाम मैंने जैसे ऑलरेडी बताया। अब चलिए देखते हैं कि 197 पेजेस की कॉपी है वो आईबीए और गवर्नमेंट की ओर से एमसी सिंगला की ओर से जो है वो सबमिट हुआ है, जबकि कोर्ट ने सिर्फ 3 सिंपल कैलकुलेशन मांगे थे। उसमें इन्होंने क्या क्या सबमिट किया है, कोर्ट को भटकाने के लिए एडिशनल चीजें डाली गई है। जो आपका कोर्ट है वो पूरी तरह से अगर जो आपके जज है वो उसको पढ़ने बैठेंगे तो आपके कई सारे दिन निकल जाएंगे, ऐसे ही इन्होंने कॉपी सबमिट की है। तो देखिए सबसे पहले 1 से 14 पेज में इन्होंने लिखा है एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन टू प्लेस एडिशनल फैक्ट डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड अलॉन्ग विद सपोर्टिंग एफिडेविट, मतलब हमें जो एक इन्होंने एप्लीकेशन डाली है कि एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे जो है वो प्रेजेंट करने के लिए जो है वो चीज
114 पेज में डाली गई है। ये इतनी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो कैलकुलेशन डाला है वो है, तो देखिए एनेक्शन 1 इन्होंने A1 डाला है। इसमें देखिए डिटेल ऑफ पेंशन पे टू एक्स जनरल मैनेजर ऑफ रिस्पोंडेंट बैंक फ्रॉम जुलाई 2000 टू 2026, मतलब ये पंजाब नेशनल बैंक के बारे में इन्होंने जो कैलकुलेशन है वो सबमिट की है। जो पीएनबी के जो पेटिशनर थे उन्होंने सबमिट किया है, जिसमें जो आपका एक्स जनरल मैनेजर का जो 2000 जुलाई से जनवरी 2026 का सबसे पहला कैलकुलेशन इन्होंने डाला है। और एक जो कैलकुलेशन है वो ऐसा नहीं है कि पेंशन अपडेट करके इन्होंने कैलकुलेशन डाला है, इनको जो मिल चुका है, जैसे अभी रेगुलर पेंशन अपडेशन के बिना जो पैसे मिले थे, जो पेंशन मिला था, वही कैलकुलेशन इन्होंने सबमिट किया है, वो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं आपके साथ यहाँ पे एक और वीडियो साझा करूंगा जिसमें सारी कैलकुलेशन जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो कैलकुलेशन करके प्रेजेंट करूंगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन्होंने ये सबमिट किए वो सारे जो पॉसिबल जितने भी कैलकुलेशन हो गए मैं आपको एक वीडियो के जरिए डिटेल में यहाँ पे लेके आऊंगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब नीचे जो बटन दिख रहा है वो करके रखें ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर पाए। अब दूसरा देखिए एनेक्सर A2 डिटेल ऑफ पेंशन पे टू एक्स जनरल मैनेजर रिस्पोंडेंट बैंक मई 2014 टू जुलाई 2026। अब देखिए इसमें क्या है कि इन्होंने जो कैलकुलेशन है कोर्ट ने मैंने जैसे बताया क्या क्या कैलकुलेशन आपकी मांगी थी, तो ये 3 सिंपल जो पीरियड है उसकी कैलकुलेशन मांगी थी। लेकिन इसमें देखिए जो आपका 1986 के बाद का कैलकुलेशन कहा है, इन्होंने 2000 से शुरू किया, 2026, 2014 से 26। इसके बाद देखिए एक्स जनरल मैनेजर की जो 1993 से 2026 की तीसरी कैलकुलेशन है, 1986 का तो यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। फिर देखिए जो आपका 1995 से 2026 की एक और कैलकुलेशन इन्होंने डाली है और बहुत सारे पेजेस में इन्होंने ये सारी चीजें डाली है। और देखिए पेंशन जो एक्स जनरल 2014 से 26 फिर यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट बैंक जो आपका है वो फिर से एक्स मैनेजर का यहाँ पे डाला है। तो ये सारी चीजें तो यहाँ पे मांगी भी नहीं थी, लेकिन इन्होंने अलग अलग तरीके से कोई भी ईयर का जो कैलकुलेशन है वो दे दिया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें डिकोड करेगा कि कौन सा कैलकुलेशन कहाँ का है, पेंशन ऑपरेशन के बिना का है या पेंशन ऑपरेशन के बाद बता रहे। वो सारी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही यहाँ पे जो जिसकी जरूरत भी नहीं थी वैसे वैसे सबमिट किए। अब इसके बाद एक्स मैनेजर के बाद इन्होंने एक्स क्लर्क का 2001 से 26 का यहाँ पे जो एनेक्सर A7 में, एनेक्सर A7 में देखिए डिटेल ऑफ पेंशन एक्स क्लर्क का 2014 से 26 का, फिर यहाँ पे एक्स सब स्टाफ का यहाँ पे 2001 से 2026 का, फिर यहाँ पे एक्स सब स्टाफ का 2014 से 26 का, मैनेजर का, सब स्टाफ का, क्लर्क का और कोई भी ईयर का जो सबमिशन है वो किया गया है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोर्ट ने जो मांगी थी वैसे उस तरह से उस फॉर्मेट में इन्होंने प्रेजेंट नहीं किया है। साथ ही में एक और चीज यहाँ पे अब आगे देखेंगे तो देखिए इन्होंने 9 जॉइंट नोट की जो कॉपी है आईबीए के साथ यहाँ पे यूनियन ने अभी 12 बीपीएस किया, 9 जॉइंट नोट थी आपकी, उसकी कॉपी भी इन्होंने जो जैसी थी आई थी वैसी सबमिट कर दी, जिससे बताना चाहेंगे कि हम एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट यहाँ पे जो बैंक रिटायर्स है उनको दे रहे हैं। फालतू में एक जो और कंफ्यूजन करेंगे। 12 बीपीएस जो सेटलमेंट आईबीए के साथ हुआ वो भी इन्होंने इसमें डाल दिया। देखिए 58 से 103 पेज, 104 से 179 पेज, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं नियरली 120 पेजेस से वो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ऑलरेडी सभी को पता है वही डाल दिए गए हैं। साथ ही में इन्होंने देखिए जो अफिडेविट सबमिट किया था कोर्ट में ऑलरेडी वो भी यहाँ पे 108 से 180 से 85 5 पेज का वो भी अफिडेविट यहाँ पे जो है वो सबमिट कर दिया है। इन सभी की कॉपी में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो उपलब्ध कराऊंगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि मैं ये जो डॉक्यूमेंट तो हमारे पास ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पे ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैं जो वहां पर शेयर कर दूंगा। इसके बाद देखिए कॉपी ऑफ अफिडेविट डेटेड 21 मार्च 2023 ऑल्सो फाइल बाय रिस्पोंडेंट इंडियन बैंक, जो आपका है जो करंट अफिडेविट था उसके खिलाफ जो है वो रिस्पॉन्ड करने के लिए यहाँ पे एनेक्सर A13 में ए भी कॉपी डाली गई है जो मैं आपके साथ उपलब्ध टेलीग्राम चैनल पर कर दूंगा। प्रूफ ऑफ सर्विस है 197 नंबर पर यहाँ पे डाला गया है। तो हमारे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो ऑलरेडी है, सभी को नोन है, वही डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फिर से सबमिट किए। और जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था कैलकुलेशन का वो सब स्टाफ का, एक्स मैनेजर का और यहाँ पे एक्स क्लर्क का इन्होंने डाला है। और इन्होंने उस फॉर्मेट में नहीं डाला कि 1986 से 7 का एक, इसके बाद 87 से 2003 का एक और जो 2003 के बाद का एक, ऐसा कोई भी यहाँ पे फॉर्मेट नहीं है। उन्होंने अलग अलग जो फॉर्मेट है 2000 के बाद ही बहुत सारे जो कैलकुलेशन है वो डाले जो कंफ्यूजन पूरी तरह से यहाँ पे क्रिएट करेगा। और इनका ये हथकंडा है कि ये लोग यहाँ पे पेंशन ऑपरेशन को रोकना चाहते हैं तो कुछ भी चीजें करके ये यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कोर्ट का जो टाइम है वो जाया किया जाए। लेकिन हमारे जो जजेस है उस पर हमें जो फेथ रखना होगा और वो पूरी तरह से इनको कहेंगे कि ये सारी चीजें की हमें नीड नहीं थी, हमको जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने जो चीजें मांगी थी वो कहा है
और उसका जवाब इनको देना पड़ेगा अगर 25 तारीख को सुनवाई होती है तब। तो ये पूरी तरह से डिटेल से इसका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट क्या इन्होंने सबमिट किया हो सकता है वो मैं अगले वीडियो में आपके साथ प्रेजेंट करने वाला हूं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। फाइनल थैंक्स फॉर वॉचिंग।